अच्छा सर, ये डेटा आपको नज़र आ रही है? जी डेटा नज़र आ रहा है। हमारी कैश है। अगर इस कैश को जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसके कार्ड पे, तो ये एक लेजर ओपन हो जाएगा न्यू टैब में। और यहाँ पे देखो, जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर कैश पे लेके आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमें एक मैसेज दे रहा है टूल टिप में क्लिक है रिव्यू डेटा इंटू। इसी तरीके से जैसे ही हमने क्लिक किया कैश लेजर को, देखो ये कैश का लेजर आ गया। हाँ जी। पहले जो लेजर शो होता था वो डायरेक्ट आपने देखा होगा कि वो डाउनलोड हो रहा था पीडीएफ पे। बिल्कुल। तो अभी मैंने इसमें जो है ना एक कंट्रोल यूज़ किया हुआ है, मीन्स के आपको ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा, आप इसको मैन्युअल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हैं। सही है। हाँ, जैसे कि हमारे पास टोटल कितने पेजेस हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 पेज हैं और करंट ये 1 पेज है। अगर यहाँ पे इस आइकन को हम नेक्स्ट पेज को क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और यहाँ पे ये डेटा हमें नज़र आएगी। इसी तरीके से अगर हम इसको पीछे जाना चाहेंगे तो आप इसके प्रीवियस बटन को क्लिक करोगे और ये आपका रिफ्रेश का बटन है। यहाँ से आप इसकी साइज़ वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको 200 दे रहा हूँ, देखो ये इसकी और भी साइज जो है वो बढ़ गई। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 50 होती है, 100 होती है। इसमें 3 किस्म के ऑप्शन हैं, मतलब आप इसको इंपोर्ट जो है ना कर सकते हो। ये एक एक्सेल में है, पीडीएफ में है और दूसरा वर्ड में है। अगर एक्सेल को हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ये जितना भी हमारा लेजर है ये खुद ब खुद एक एक्सेल में जनरेट हो जाएगा, उसकी डिज़ाइन वगैरह टोटली जो है एक्सेल में होगी। इसी तरीके से एक पीडीएफ का भी ऑप्शन है, वर्ड का भी ऑप्शन है। अगर पीडीएफ को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। ये राइट साइड जन लेफ्ट साइड ये डेटा हमें नज़र आएगी। और यहाँ पे एक प्रिंट का भी ऑप्शन है, आप इसको जैसे हम क्लिक करेंगे ये खुद ब खुद हमें जो है प्रिंट में लेके जाएगा। हम यहाँ पे पेज की सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। सर समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है। टेंशन नहीं लो, बस आप अच्छा चलें, डिटेल में बताते जाओ। सही है, देख रहा हूँ। अच्छा चलें, सही है। ये कैश का लेजर है। बेसिकली कैश का लेजर इस तरीके का होता है कि डेली बेस पे हम अगर चिकन सेल कर रहे हैं या फिर बाय वेस्टेज हम सेल कर रहे हैं या फिर बाय चिकन हम बाय कर रहे हैं, गाड़ी को पैसे दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमारा टोटल जो काम होगा वो कैश पे ही होगा। तो सिस्टम खुद ब खुद एक कैश जनरेट करेगा, मतलब एक डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। सिस्टम खुद ब खुद बताएगा कि आपने किससे पैसे लिए हैं और किसको पैसे देने हैं और आपका आज का बैलेंस क्या है, कल का बैलेंस क्या होगा। मतलब इस तरीके से जो है ना एक यहाँ पे बैलेंस बन रहा है। मतलब ये आपकी डेट हो गई, डेट होने के बाद ये जो भी अकाउंट्स हमारा बना होगा उस अकाउंट का से नाम आएगा, उसके बाद उसकी ये नरेशन आएगी, जो भी हम नरेशन को प्रोवाइड करेंगे। और पेमेंट मेथड यहाँ पे आएगा कि ये कैश है या फिर चेक वाइज है या फिर ऑनलाइन है, किस टाइप की ये ट्रांजेक्शन हुई है। उसके अलावा रिसिप्ट है कि हमने पैसे रिसीव किए हुए हैं या फिर किसी को दिए हुए हैं। तो अगर यहाँ पे रिसिप्ट डीआर में 0 आएगा, मतलब पेमेंट में हमने किसी को पैसे दिए हुए हैं, और उस हिसाब से जो है ना ये हमारा बैलेंस बन जाएगा। और जब रिसीव करेंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद जो है ना ये एक माइनस में आ जाएगा, हम माइनस में जा रहे हैं। सही। उसी के अलावा यहाँ पे ये है बाय चिकन। बाय चिकन को जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कार्ड को, तो ये और भी लेजर इसका ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से हर किसी की फंक्शनलिटी सेम ही है, डाउनलोड करना, जूम अनजूम करना, प्रिंट करना। जस्ट लेजर में डेटा जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। जैसे ये बायर का फार्मर का लेजर है। फार्मर का लेजर बेसिकली इस तरीके से बना हुआ है, इसकी डेट है और उसके फार्मर का यहाँ पे बेसिकली नाम आएगा, उसके बाद व्हीकल आएगी, उसकी नरेशन जो भी होगी, बॉक्स होगा, वेट होगी, फिक्स्ड उसका जो भी रेट होगा और प्लस में जो भी उसका अमाउंट रहेगा। उस हिसाब से ये एक लेजर हमने डिज़ाइन किया। बेसिकली हमने लेजर जो डिज़ाइन किया हुआ है वो पेज डिज़ाइन को देख के हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरीके से सेल चिकन का है, बाय चिकन का, बहुत सारे ये लेजर्स बने हुए। आप इसको
हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले अकाउंट कार्ड में, जिससे कि क्लाइंट्स कह रहा था इसमें उर्दू का भी ऑप्शन हो कि हमने इसको उर्दू यहाँ पे कोई भी अली नाम दे रहे हैं। अगर मैन्युअली हम यहाँ पे अली को उर्दू में करेंगे तो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट की मैंने लिंक भी दी हुई है कि आप डायरेक्ट यहाँ से जो है ना इसको देख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे अगर इंग्लिश है इसको मैं अली करूँगा तो यहाँ पे ये अली आ गया। इसको मैं कॉपी करके यहाँ से ये जो उर्दू का नाम है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा। ये काम अच्छा कर दिया तुमने ना, ये काम बेहतरीन कर दिया। मतलब कि क्योंकि कोई भी अगर खाता बनाएगा कस्टमर या फिर जो भी सॉफ्टवेयर ओनर होगा वो एक ही मरतबा इसमें जो है ना खाता बनाएगा। उसके अलावा इसमें फ़ोन एड्रेस वगैरह ये खुद ब खुद मैंने मैन्युअल इसमें सेट किए हुए हैं। ईमेल हम अपनी कंपनी की सेट करेंगे, जब आप हमें प्रोवाइड करोगे तो मैं ईमेल जो है ना उस हिसाब से इसको दे दूँगा। और इसमें दो चीज़ें कॉमन है, एक हेड है दूसरा है एरिया। बना रहे हैं या फिर खाता बना रहे हैं तो ये किस टाइप का है, मतलब इसका हेड कौन सा टाइप है, कस्टमर है, फार्मर है, व्हीकल है, बैंक है, कैश है, प्रोटेन है, शॉप है, कंपनी है, एक्सपेंस या किस टाइप का है। तो यहाँ पे ये कस्टमर अगर हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद इसमें मुख्तलिफ से एरियाज होंगे कि ये जो कस्टमर है ये कौन सी एरिया से बिलोंग कर रहा है, सदर, डिफेंस, जौहर, करीमाबाद, मतलब इससे हम कोई भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको करेंगे सेव। ये खाता सेव हो गया। व्यू में जाके हम इसको व्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो इसका ये हेड हो गया, ये अली हो गया, इसका ये एरियाज है, इसका मार्जिन रेट 0 है। और अगर इसका लेजर हम देखें तो इसका क्लिक करेंगे तो इसका लेजर ओपन करेगा। एक बिल्कुल इजी और सिंपल हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे इसका डॉक व्यू की भी देखो मैंने लिंक प्रोवाइड की है, जो कस्टमर का क्लाइंट कह रहा था कि मैं डॉक जो है कैसे हमें इसको देखेंगे। तो उसी हिसाब से जिस भी बंदे का ये लेजर ओपन होगा उसी के अगेंस्ट जो है ना एक डॉक की यहाँ पे लिंक है। अगर डॉक उसने अपलोड किया हुआ है तो डॉक यहाँ पे नज़र आएगा, अगर अपलोड नहीं किया हुआ है तो जिस देखो अभी ब्लर आ रहा है, मतलब ये लिंक टाइप नहीं है, कर्सर टाइप है। उसी हिसाब से इसमें कैश का है, हमने कैश डिज़ाइन किया हुआ है। पहले जो कैश का पेज था वो कोई और था, मतलब उसमें मैंने जो है ना किसी और तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था, लेकिन इसको अब मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ है और ये और भी इजी है उससे। यहाँ पे जितने भी हमने खाते बनाए हैं टोटल यहाँ पे खाते हैं। अगर किसी के अगेंस्ट हमें पेमेंट रिसीव करनी है या फिर पे करनी है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये अली है, अली को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमें जारी है कुछ ना कुछ इसकी नरेशन डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड करनी होगी। रिसीव राम अली। उसके अलावा यहाँ पे पेमेंट, अगर हम यहाँ पे बेसिकली इस तरीके का बैंक का सिस्टम होता है कि अगर हम किसी को रिसीव कर रहे हैं तो पेमेंट 0 रहेगा, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो रिसीव जो है ना वो 0 रहेगा। दोनों में हम एट ए टाइम वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे कि अगर पेमेंट है, अगर पेमेंट को हम 0 करेंगे तो रिसीव में हम कोई ना कोई वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे, जैसे हमने 20,000 इसमें इनपुट किए हुए हैं। और उसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो पेमेंट मेथड होगा अगर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फिर भी ये बाय डिफ़ॉल्ट कैश ही रहेगा। अगर यहाँ पे हम इसको कैश करेंगे तो फिर भी जो है ना ये कैश रहेगा। अगर यहाँ पे इसको हम ऑनलाइन करेंगे तो ये ऑनलाइन होगा, अगर इसको चेक करेंगे तो ये चेक वाइज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको पहले कैश करते हैं, उसके बाद इसको हम करते हैं सेव। ये सेव हो गया। इसकी डेटा हम देखेंगे व्यू। अब इसमें मैंने जितने भी ये मतलब डिलीट है, एडिट है और लेजर, ये 3 जहाँ पे बटन जो शो हो रहे हैं
पहले तो हम जिसका भी अकाउंट्स वगैरह खाता देखते थे, यहाँ से अकाउंट कार्ड में यहाँ पे जाके व्यू कार्ड में यहाँ पे हम उसका देखते थे, लेकिन अभी मैंने इसमें ये भी फंक्शनलिटी दी हुई है कि आप यहाँ से भी किसी का डायरेक्ट खाता जो है ना ओपन कर सकते हो। जैसे कि ये अली का खाता है, जैसे मैं इस पर लेजर पे क्लिक करूँगा तो अली का खाता जो है ना ओपन हो जाएगा। देखो ये अली का खाता ओपन हो गया। इसी तरीके से इसमें एडिट का भी ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन है, और तीन मतलब ये जो जितने भी बटन है ये वर्किंग मोड में मतलब वर्किंग कर रहे हैं। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि ये अली है, इसको जैसे मैं एडिट करूंगा तो यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है, तो ये एक पेज यहाँ पे ओपन हो गया। हम यहाँ से डेट, अकाउंट्स, अगर गलत अकाउंट कर सकते हैं, पेमेंट, रिसीव, पेमेंट मेथड सब कुछ सेट करके इसको हम सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। मतलब एडिट सक्सेस होने के बाद हमारा एक इंडेक्स पेज यहाँ पे आ जाएगा जैसे ये पहले शो हो रहा है। उसके अलावा हमें अगर आज की कैश देखनी है कि आज की हमने कैश कितनी किसी को पैसे पे किए हुए हैं या रिसीव किए हुए हैं, तो यहाँ से हम डेट वाइज सिलेक्ट करेंगे और व्यू लेजर को क्लिक करेंगे। देखो अभी मैंने एक ही यहाँ पे कैश जो है वो रिसीव की हुई है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये आ रहा है। बेसिकली इसमें दो बटन हैं, दो बटन इस वजह से मैंने दिए हुए हैं कि ये जो ऊपर ब्लैक में है व्यू लेजर्स, इसका मतलब ये है कि आज हमने जितने भी जिसको पे किए हैं, रिसीव किए हैं, व्यू लेजर्स में आएंगे। और व्यू रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि अगर बाय डिफॉल्ट ये जो टेबल है यहाँ पे एंट्रीज शो हो रही है जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट इसमें यहाँ पे 100 डेटा शो होगी। अगर मैं कह रहा हूँ मुझे मज़ीद इसमें डेटा चाहिए आज की, कल की, परसों की, मतलब किसी भी डेट की, तो यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड्स को मैं क्लिक करूँगा। देखो उसमें उसी डेट के हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्ड फिल्टर होके आएंगे। जैसे कि आज हमने जस्ट एक ही एंट्री की है तो देखो इसमें एक ही एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। उसके अलावा यहाँ पे इसके डिलीट का भी ऑप्शन है, अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब ये इसमें तीन जो बटन है ये वर्किंग मोड में लेजर, एडिट और डिलीट तीनों काम कर रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं सेल चिकन पे। सेल चिकन में बेसिकली इतनी खास चेंजिंग नहीं मैंने की है, क्योंकि वैसे ये पेज ऑलरेडी डिज़ाइन किया गया था तो उस हिसाब से चल रहा है। कोई भी हम व्हीकल सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, किसको कितनी बॉक्स देने हैं, जैसे कि इसको 12 बॉक्स देने हैं। उसके बाद इसका वेट क्या होगा, जैसे इसका 20 वेट है। और रेट पर केजी, ये रेट जो पर केजी है बेसिकली यहाँ पे ये जो चेंज रेट टैब है यहाँ से ये डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको हम व्यू करें तो देखो ये ऑलरेडी इसमें व्यू है। अगर इसको एडिट, इसका एडिट वर्किंग नहीं है। अगर यहाँ पे इसको हम चेंज करें, इसको कर रहे हैं हम 500 और इसको सेव कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हर जगह पे ये 500 ही रहेगा। देखो ये यहाँ पे 500 चेंज हो गया। तो उसी हिसाब से हम अगर एक इनवाइस बनाएंगे, इसका मार्जिन रेट हमने 0 दिया हुआ था अकाउंट टाइम क्रिएट करने के बाद। देखो अभी इसका प्रीवियस जो बैलेंस है वो 0 है, टोटल इसका अमाउंट ये बन रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम जितने भी अमाउंट इसमें, जैसे कि 6500 इसकी 40 है, तो मैं यहाँ पे 6000 इससे रिसीव कर रहा हूँ। और पेमेंट मेथड है, बाय डिफॉल्ट ये पेमेंट जो मेथड होगा वो कैश ही होगा। सिलेक्ट यहाँ पे होगा फिर भी कैश होगा, अगर कैश होगा फिर भी कैश होगा। अगर यहाँ पे अगर इसको आप ऑनलाइन करना चाह रहे हो तो ये ऑनलाइन भी होगा और चेक भी होगा। अगर इसको ऑनलाइन हम करेंगे तो यहाँ पे एक चूज़ हमें एक फ़ाइल दे रहा है कि आप कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड करें, और उसके अलावा उस फाइल में आपके कितने अमाउंट्स हैं, मतलब आपने रिसीव किए हुए हैं। तो यहाँ पे अमाउंट हम सिलेक्ट करेंगे। उसी हिसाब अगर हमारे पास चेक है तो यहाँ पे ज़ाहिर ये चेक का कोई ना कोई पिक्चर वगैरह है, उसका फाइल वगैरह होगा, बैंक नेम होगा। बेसिकली ये जो बैंक नेम है ये आपका, अगर यूज़र सिलेक्ट करेगा फिर भी सही है, अगर सिलेक्ट नहीं करेगा फिर भी सिस्टम जो है
उसको सेव करने देगा, लेकिन चेक अमाउंट जो यहाँ पे ये मस्ट है। तो यहाँ पे हम आते हैं कैश की तरफ आते हैं, 6000 हमने इसको किए और इसको हम सेव कर रहे हैं। सेव टाइम पे इसकी देखो ये इनवॉइस बन गई यहाँ पे, और इसको हम जो है ना यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। हेलो, जी जी आवाज आ रही। अच्छा, ये कस्टमर का नाम उर्दू में भी साथ चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, तो उर्दू में भी अभी देखो ये आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, तो इसकी मतलब लेफ्ट राइट तरफ यहाँ से हाँ डेट के नीचे, सही है, यहाँ आ जाएगा। हाँ डेट के नीचे मैं इसका नाम जो है ना यहाँ पे उर्दू में सेव करूँगा, जो मतलब हम अकाउंट कार्ड जिस टाइम पे उर्दू में दे रहे हैं ना, यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे थैंक्स फॉर बीइंग हियर, यहाँ पे आपकी मतलब जो आपने कहा ना कि आपकी कंपनी की एक होगी, डिटेल होगी, एड्रेस होगी और बिल्कुल ईमेल बिल्कुल होगी। अगर क्लाइंट कहेगा तो वो इसको जो है ना इस हिसाब से सेट करेंगे। सही है, गुड हो गया। अभी तो ये इनवॉइस हमने बनाई है, लेकिन आगे जब क्लाइंट की परमिशन होगी तो उस हिसाब से हम सेट करेंगे, तो इसको डायरेक्ट वो पीडीएफ में कन्वर्ट मतलब प्रिंट कर सकता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे व्यू लेजर से बेसिकली जितने भी हमारे पास व्यू पेज हैं उनका एक ही मकसद है कि अगर आज की डेट में आप लेजर देखना चाह रहे हो, आपने कितना सेल किया हुआ है, तो व्यू लेजर को क्लिक करोगे। अगर आपको मजीद रिकॉर्ड से इस टेबल में चाहिए, मतलब इस टेबल में ये जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ से फ्रॉम डेट टू डेट में और व्यू रिकॉर्ड्स को यहाँ पे सर्च करोगे तो उस हिसाब से आपके पास इस टेबल में रिकॉर्ड्स शो होंगे। और लेजर एडिट डिलीट का तीनों का सेम ही ऑप्शन है जो हमने सेल इसमें कैश। अच्छा अमीर, ये अगर डिलीट पे बटन दबा दें तो डायरेक्ट डिलीट तो नहीं हो रहा, पॉपअप आ रहा है? जी जी आ रहा है ना, इसको अगर इसको डिलीट करेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है। सही है, गुड हो गया। आर यू श्योर डिलीट दिस, अगर ये इसको कैंसिल करेगा तो ये डिलीट नहीं होगा। बेसिकली मैंने ये जो पॉपअप में से ये तीनों बटन्स पे मैंने दिया हुआ है कि अगर लेजर को ओपन करेगा फिर भी सिस्टम से पूछ रहा है, अच्छा। अगर एडिट करेगा फिर भी सिस्टम पूछ रहा है, अगर डिलीट करेगा फिर भी सिस्टम से पूछ रहा है। हाँ ये भी गुड हो गया। इसी हिसाब से मतलब जितने भी ये तीन जिस जगह पे ये तीन बटन और सिस्टम खुद से पूछेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस से मतलब बाय चिकन की है, तो यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह होगी, फार्मर होगा, किसी का भी फार्मर होगा, उसका यहाँ पे बॉक्स होंगे, उसका वेट होगा, जितना भी वेट होगा, रेट पर केजी जो भी उसका होगा, और नरेशन वगैरह जो भी इसको इनपुट करेगा मतलब डिस्क्रिप्शन, और इसको हम करेंगे सेव। ये सेव होगा। व्यू में जाके हम यहाँ पे अगर इसका लेजर देखेंगे, ये बाय लेजर का यहाँ पे लेजर ओपन हो गया, मतलब बाय फार्मर का। उस हिसाब से ये जो भी डेली बेस पे ये फार्मर जो है कोई भी चिकन परचेज करेगा तो उस हिसाब से यहाँ पे अमाउंट रिसिप्ट मतलब जितनी भी डेटा होगी उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएंगी, लेजर एडिट डिलीट सब उस हिसाब से यहाँ पे शो होगा। और वेस्टेज का भी उस हिसाब से मतलब इसमें खास चेंजेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पेजेस बने हुए और आपको इसकी मतलब अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी न्यू चीज़ नहीं है जो आपको कंफ्यूजन वगैरह हो इस पर। हाँ लेकिन गाड़ी में यहाँ पे ये जो गाड़ी है इसमें मैंने तीन यहाँ पे मैंने तीन इसमें जो है ना बॉक्स ऐड किए थे। सर जी आपको नजर आ रही हैं? इसको जरा डिफाइन करें इसको। अच्छा बेसिकली इस तरह का है, कोई भी हम गाड़ी सिलेक्ट करेंगे उसका लेबर का मतलब जो भी खर्चा वगैरह होगा, यहाँ पे उसकी डीजल जो भी होगी, एक्सपेंस, नरेशन। अच्छा इसमें इस तरह का है कि क्लाइंट ने कहा था कि हमें वेट लॉस की बॉक्स चाहिए और
वेट लॉस पर अमाउंट उसका कितना होना चाहिए और टोटल हमारा कितना था। इसमें मैंने इस तरीके के फार्मूले लगाए थे। अगर वेट लॉस हमारा इस समझो कि ये 100 है, उसके अलावा पर अमाउंट वेट लॉस का मतलब कितने पैसे बनते हैं। एक मतलब केजी का कितना पैसा बन रहा है, मतलब 1 केजी का अगर 200 बन रहे हैं तो ये जो 100 है, ये 100 मल्टीप्लाई 200, इसका टोटल जो है यहाँ पे ये आ जाएंगे 30,000। सही है, टोटल हो जाएगा। क्योंकि ये टोटल उसका वेट लॉस कितना हुआ है, पर वेट लॉस उसका अमाउंट कितना होगा, मतलब 1 केजी का अमाउंट कितना होगा और टोटल उसका लॉस इतना बन रहा है। सही। क्योंकि ये एक फार्मूला यहाँ पे सेट किया था, यहाँ पे इनपुट करने में भी जो भी यूज़र होगा उसको आसानी होगी कि हमारा वेट लॉस कितना हुआ है, और आज हमने जो वेट लॉस मतलब परचेज किया था उसका अमाउंट पर केजी का कितना था। जैसे ही पर केजी यहाँ पे वो इनपुट करेगा, सिस्टम खुद वो उसको निकाल के देगा कि आपकी जो वेट लॉस 100 हुई है उसका अमाउंट पर केजी का इतना हुआ है और टोटल आपका जो लॉस है वो 20,000 हुए। 20,000 हुआ। सही। तो जैसे हम सेव करेंगे ये डेटा जो है ना सेव हो जाएगी इस गाड़ी के अगेंस्ट। यहाँ पे ये डेटा शो होगी। अगर इसको व्यू लेजर्स को हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये व्यू लेजर्स आ रहे हैं। और बेसिकली इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि मैंने यहाँ पे ये जो 3 बॉक्स न्यू ऐड की हुई है, वेट लॉस पर वेट लॉस अमाउंट PWL पर वेट लॉस अमाउंट और टोटल, मतलब ये 3 जो बॉक्स हैं यहाँ पे ये हमने यहाँ पे शो नहीं किए। मतलब देखो यहाँ पे इसमें ना तो इसमें नज़र आ रही है टेबल्स में, ना किसी के लेजर में ये नज़र आ रही है। तो क्या ये शो करना लाजमी है? जी हाँ, ये शो करना लाजमी है। इसको चाहे ना डैश, इसका जो है ना अकाउंट कार्ड पे चाहे शो करवा देना ना, फ्रंट पे लॉस आ रहा होगा, मैं इतना लॉस आ रहा है। अच्छा, मतलब टोटल जो है वो अकाउंट कार्ड में मतलब शो करो जो भी लॉस होगा। हाँ बेशक वहाँ टोटल शो करवा देना भाई, इतना वेट लॉस हुआ है। सही है। अच्छा, मतलब इस जगह पे एक और भी यहाँ पे टेबल बिल्कुल वेट लॉस कितना हुआ है, क्योंकि बेसिकली ये होता है ना, ये बीज का लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल 200 मुर्गी उठी है फार्मर से, अब दुकान पे पहुंची है 150, ठीक है। अब 50 मुर्गी कहाँ गई, उसकी तो ट्रैकिंग होनी चाहिए ना। ये केस अगर वो लॉस हुई है या फिर वेट लॉस हुआ है, वो तो एंट्री में होनी चाहिए कि 50 लॉस हो गई है, समझ गए। अगर एंट्री में नहीं होगी तो ये बंदा ढूंढता रहेगा कहाँ गई भाई, इतना नुकसान क्यों आ रहा है कारोबार में। ये भी तो हमारा एक लॉस है, ये भी हमारा सही है। यहाँ पे एक कार्ड हम यहाँ पे दे देंगे, उसको जैसे ये क्लिक करेगा तो जिस तरीके से ये लेजर ओपन हो रहे हैं उसी हिसाब से उसका लेजर ओपन होगा कि उसको पता लगेगा कि कौन सी गाड़ी ने ये लॉस किया हुआ है। लॉस किया हुआ बिल्कुल, कब किया, कौन सी क्या तारीख में किया, सही है ना, सब आ जाएगा। अच्छा चलें, ये तो सेट हो गया, इसको भी सेट कर लेंगे। और यहाँ पे भी अगर बेसिकली इस वजह से मैंने यहाँ पे शो करवाया था क्योंकि टेबल जो है ना यहाँ पे बढ़ रही थी ना, इसके कॉलम वगैरह बढ़ रहे थे ना। समझ गया। अगर बस कार्ड में अगर शो करवा रहे हैं वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे बेसिकली इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अच्छा, एक काम करो, अगर कॉलम कम करने हैं कि जैसे कि लेजर, एडिट और डिलीट तीनों एक लाइन में अलग अलग लाइन में आ रही है, अगर इसको हम एक ही लाइन में करके ड्रॉप डाउन ऑप्शन दे दें, अगर ड्रॉप डाउन करके आप एडिट करना चाह रहे हैं, लेजर देखना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कैसा रहेगा? ऐसा सर जी सही है, लेकिन बेसिकली जो क्लाइंट्स हैं उनको ये जो है ना बटन बाहर जो बटन होते हैं वो उनको इजी लगते हैं यूज करने में। ये बात भी इससे इजी लग रहा है जो भी सामान है।
हाँ, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन में फिर कहते हैं कि हम सिलेक्ट करें, फिर हम सर्च करें कि हमें क्या करना है, तो यहाँ से जो है ना उनके क्लियर नज़र आ रहा है कि वो डिलीट करना है, डिलीट करना है या व्यू लेजर करना है, क्योंकि ज़्यादातर जिसकी ज़्यादा एंट्रीज होती है, सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, फिर वो इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं वैसे जगह बनाने के लिए कह रहा था कि इससे कुछ बेहतर ऑप्शन हो सकता तो हाँ, आप देख लेना। वो तो पॉसिबल है, वो हो जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन क्लाइंट जो है ना फिर ये नहीं मानते ना, वो कहेंगे यार हमें ये नहीं चाहिए। सही, चलो देख लेना जैसा इजी लगे, या तो अलग से बना लेना इसका वेट लॉस का, जो भी तुम्हें ठीक लगे। बस चले, ये तो अभी सही है, इस वजह से अभी इसको बाकी ये देखते हैं। एरिया और सेटिंग, ये चेंज रेट भी आगे 3 हाँ, ऑप्शन रहेगा। एरिया यहाँ पे इस तरीके का है कि कोई भी न्यू एरिया हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि बेसिकली एरिया यहाँ पे अकाउंट कार्ड में जब कोई भी देखो यहाँ पे एरिया जितने भी डिस्प्ले हो रहे हैं ना यहाँ पे, ये यहाँ पे ये शो होंगे। हाँ, ये एरिया जो है बेसिकली हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यूजर को पता तो चले ना कि कौन से एरिया से कितने कस्टमर्स हैं और एरिया वाइज कितना हमारा बैलेंस पड़ा हुआ है ना, सारी चीज़ें उनको पता होना चाहिए ना। बिल्कुल। और सेटिंग में उसका अकाउंट वगैरह क्रिएट होगा, मतलब जो भी नया खाता वगैरह बनाएंगे, मतलब किसका अकाउंट क्रिएट करेंगे उसी अकाउंट से अगेंस्ट वो लॉगिन होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे चलेगा। पर सर जी अभी लाइट तो चली गई है, मेरा सिस्टम ऑफ होने वाला है। सही है, ये बता दो चेंज रेट का बता दो ना, एसएमएस कहाँ से सेट हो गए उसका बता दो। अच्छा, एसएमएस बेसिकली यहाँ से सेट होंगे। यहाँ पे देखो एसएमएस की मैंने सेटिंग भी कर रखी हुई है कि कोई भी हम रेट वगैरह चेंज करेंगे तो उस हिसाब से जो है ना यहाँ पे एसएमएस शो होंगे। अगर यहाँ पे ये कस्टमर लिस्ट है, यहाँ पे आल लिखा हुआ है, अगर आल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेंड मैसेज करेंगे, आल के पास चला जाएगा। अगर कोई कहेगा नहीं मुझे आल के नहीं, कुछ मखसूस जो कस्टमर हैं उनको मुझे सेंड करना है मैसेज, जैसे कि अली हो गया, असलम हो गया, सही, तो जैसे ये सेंड मैसेज करेगा तो बैकएंड पे हम डिस्क्रिप्शन इसकी सेट करेंगे। ये तीनों जो कस्टमर हैं इनके पास मैसेज चला जाएगा कि आज का रेट ये है, और डिस्क्रिप्शन खुद ब खुद उसकी बैकएंड पे चली जाएगी। अच्छा अमीर, अगर इस पे एक और ऑप्शन डाल दो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सेल की शीट से हम नंबर यहाँ पे पुट करना चाहें। हाँ, वो भी हो सकते हैं। हाँ वो भी कर दें, इजी टू यूज रहेगा ना ये। फॉर एग्जाम्पल वो अपना क्लाइंट का डेटा जैसे कि होते हैं जो इनसे काम नहीं कर रहे होते हैं ना, उनकी प्रोफाइल नहीं होती, अगर वो अपने रेट वैसे ही उनको अपनी मार्केटिंग के लिए सेंड करना चाहें तो वो नंबर एक्सेल की शीट पे डाले हुए होंगे और वहां से कॉपी करके या पेस्ट कर दें यहाँ पे, या वो एक्सेल की फाइल पेस्ट कर दें यहाँ पे, और हाँ, यहाँ पे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे एक बटन देंगे, जैसे उसको क्लिक करेंगे एक्सेल की फाइल अपलोड करेगा, सिस्टम खुद ब खुद जितने भी नंबर्स होंगे उठाएगा और उसके अगेंस्ट एसएमएस सेंड करेगा। सही। और दूसरी बात ये है कि इसमें एसएमएस कौन सा सेट होगा,